नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पर्णाभ वृंत फाइलोड क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है पर्णाभ और वृंत, तो पर्ण मीन्स क्या है, पत्ती है, और वृंत मीन्स पत्ती का ही एक भाग होता है। तो हमें सबसे पहले पत्ती के कितने भाग हैं इनको जानना जरूरी है। तो चलें हम सबसे पहले इसी को पर्णाभ जो है, पर्ण है या पत्ती है, उसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग हैं, इनको जान लेते हैं। तो इनको जानने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं जिससे आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो देखते हैं क्या है, पत्ती के कितने भाग होते हैं या पर्ण के कितने भाग होते हैं। तो ये यहाँ है, देखें ये है पत्ती। तो पत्ती क्या है, ये तने से ऐसे लगी हुई है। तो देखिए पत्ती के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग होते हैं। तो देखें कौन कौन से हैं। पर्णाधार, पर्णाधार मतलब जो पत्ती इससे तने से जुड़ी है तो इसका बिल्कुल वो सिरा, ठीक है, उसे कहते हैं पर्णाधार। अब ये जो चिपकी है जहाँ पत्ती इससे जुड़ी हुई है, उससे जुड़ने से ये जहाँ तक ये फैला हुआ सा भाग है, इतने भाग को, ये जो भाग है ये सिर्फ इतना है, क्या है, पर्णाभ जो पर्णवृंत क्या है, पत्ती का पर्णवृंत है, पर्णाधार पर्णवृंत। और ये पूरा जो है इसको कहते हैं पर्णफलक। समझ गए। तो कितने भाग हैं पत्ती के, पत्ती के 3 भाग हैं। पर्णाधार जो जुड़ी होती है, बिल्कुल उतना ही सतह जो जुड़ी चिपकी हो या जुड़ी है, उस भाग को, उस आधार को ही क्या कहते हैं, पर्ण आधार कहते हैं। समझ गए। ये जो डंठल नुमा संरचना होती है या ये पर्णाधार और ये पर्णफलक के बीच में ये जो डंठल है इसे कहते हैं पर्णवृंत, ठीक है। और ये फैले हुए भाग को पूरे को क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। तो कितने भाग हुए, पत्ती के 3 भाग होते हैं। अब इसी से जो ये पर्णाभ वृंत जो पढ़ना हमें, तो ये जो वृंत है, पर्ण मीन्स मतलब पत्ती और वृंत मीन्स वृंत, तो पत्ती का वृंत है। अब कैसा हो जाए, चपटा होकर के जब ये गिर जाएगा और चपटा होकर के जब पत्ती जैसा ये बन जाए तो ये क्या कहलाएगा, पर्णाभ वृंत कहलाएगा। तो ऐसा मरोद्भिद पौधों में होता है, क्योंकि ये पर्णफलक जो होता है पूरा यहाँ से टूट करके गिर जाता है। तो गिर जाने से जब ये पर्णफलक गिर जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो इसका भोजन नहीं बनेगा। इसलिए इसके गिरने से पहले ही पर्णवृंत है वो चपटा होकर के पत्ती जैसा हो जाता है और ये गिर जाता है। अब गिरता क्यों है, पर्णफलक क्यों गिर जाता है, तो पर्णफलक इसलिए गिर जाता है क्योंकि जो मरोद्भिद पौधे होते हैं, मरोद्भिद पौधे अब क्या है, तो मरोद्भिद पौधे ऐसे होते हैं जो मरुस्थल में, मतलब कम जल, जहाँ मृदा में, जिस मृदा में कम जल होता है उस मृदा में उगते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, मरोद्भिद पौधे कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। समझ गए। तो अब ये गिर जाता है क्योंकि जो मरोद्भिद पौधे में जल की कमी रहती है, और पर्णफलक में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, और रंध्र होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा तो जल की हानि होगी। तो इसी जल की हानि के लिए यहाँ से टूट करके पर्णफलक पूरे गिर जाते हैं, और जो पर्णवृंत होता है वो कैसा हो जाता है, चपटा होकर के पत्ती के समान हो जाता है। तो यहाँ समझ में आया होगा। अब हमने जो लिखा है इसको देख लेते हैं। तो एक बार जो थ्योरी है उसको पढ़ करके आपको समझ में पूरा आ जाएगा, फिर उसका भी चित्र दिखाएंगे बगल में। तो देखें ये जो पर्णाभ वृंत है, फाइलोड है, क्या है, तो देखो ये लिखा है, कुछ मरोद्भिद मतलब जीरोफाइट्स पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए, किस क्रिया को, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए, ठीक है। और कौन से पौधे हैं, मरोद्भिद पौधे हैं। मरोद्भिद पौधे क्या होते हैं, तो वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हो, मरुस्थल क्या होते हैं, जहाँ जल की कमी होती है, ठीक है। तो लिखा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए इन पौधों की पत्तियों के पर्णफलक, जो अभी बताया था, ये जो फैले हुए चपटा सा भाग होता है उसे कहते हैं पर्णफलक, शीघ्र ही गिर जाता है, ठीक है। और पर्णफलक के गिर जाने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण के लिए इसके पूर्व भी, मतलब अगर ये गिर जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, भोजन निर्माण के लिए क्या होता है, भोजन निर्माण के लिए ये जो है लिखा है पूर्व ही, मतलब इनके गिरने से पूर्व ही, पर्णफलक के गिरने से पूर्व ही, पहले ही क्या हो जाता है, जो पत्ती के पर्णवृंत है, क्या है, पर्णवृंत है, वो चपटे होकर के पत्ती के समान हो जाते हैं,
ठीक है। तो अब वो पर्ण वृंत है वो चपटा होकर के पत्ती जैसे हो जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा है, इनको पर्ण जो पर्णाभ वृंत कहते, पर्णाभ मतलब पत्ती के समान वृंत हो गया, तो इसलिए पर्णाभ वृंत कहते हैं। तो ये है उदाहरण में क्या, ऑस्ट्रेलियाई बबूल है, तो क्या है इसका उदाहरण है, देख लेते हैं। ये चित्र है यहाँ बगल में, ये है जो ऑस्ट्रेलियाई बबूल का है, ये पर्णाभ वृंत है। तो क्या है देखो, ये पूरा क्या है, पत्ती है, संयुक्त पत्ती, पत्ती दो प्रकार की होती है, संयुक्त और सरल, ठीक है। तो संयुक्त पत्ती है, और संयुक्त पत्ती में क्या है, मतलब ये पूरा हम क्या मानेंगे, पर्ण फलक, जो ये सब इतना है इसको मानेंगे पर्ण फलक। अब इतना और इतना भाग जो है ये क्या है, पर्ण वृंत है। तो अब देखो चाहे इसमें दिख रहा है ये पर्ण फलक है और ये पर्ण वृंत है। अब पर्ण वृंत कैसा हो गया, हो रहा है, देखो चपटा हो रहा है, और जब चपटा हो रहा है तो बाद में ये क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, जैसे कि इनके झड़ गए। तो अब ये पर्ण वृंत ही कैसे चपटे हो गए, तो पत्ती जैसे बन गए, तो इसलिए इसको क्या कहा है, पर्णाभ वृंत कहने लगे। तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पर्णाभ वृंत हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।